तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक का प्राइस उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टेक्निकल परफॉर्मेंस, पास्ट ट्रेंड, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड के अलावा कंपनी से रिलेटेड किसी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ पर भी डिपेंड करता है। भले ही उसका असर शॉर्ट टर्म के लिए हो, लेकिन प्राइस के मूवमेंट पर वो असर जरूर डालता है। तो ऐसी ही 3 न्यूज़ आई है इंडियन स्टॉक मार्केट के 3 बहुत बड़ी कंपनियों से रिलेटेड, जिसका असर इन स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट पर ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन वो न्यूज़ देखने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है तो आपको स्टॉक से रिलेटेड ऐसी सारी खबरों पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो खबर क्या है। तो दोस्तों, वो खबर है लार्सन एंड टुब्रो को कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इंडियन मार्केट एंड ओवरसीज मार्केट में बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिली है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट ऐसा अनुमान है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 1000 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच का हो सकता है। और ये खुलासा उन्होंने बीएसई के फाइलिंग में किया है। इसके अलावा भी कंपनी को कुछ नए ऑर्डर मिले हैं अपने कुछ पुराने क्लाइंट से और कुछ नए क्लाइंट से। ये न्यूज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नवंबर में जब एल को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, उसके बाद से इसके प्राइस में तेज़ी देखी गई थी, जो अभी भी कंटिन्यूड है। मैं आपको ये दिखाता हूँ एक ग्राफ में। ये पिछले 6 महीने का आपको ग्राफ देखने को यहाँ मिल रहा है। ये आप देखोगे तो जुलाई 14 में अराउंड ये 912 पर ट्रेंड कर रही थी, इसका प्राइस जो था। एंड उसके बाद आप देखोगे ये सितंबर 24 को 850, यानी कि ये जो पिछले 6 महीने का जो लो है इसने बनाया है सितंबर में। लेकिन ये जो न्यूज़ आई बुलेट ट्रेन की वो नवंबर में आई। सो आप देखोगे तो नवंबर के बाद से यहाँ से जो इसने प्राइस, इसका जो मूवमेंट हुआ है, ये ऊपर ही जाती गई है। तो इसका मतलब है कि साफ दिखता है कि अगर किसी कंपनी से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसका जो असर है वो उसके प्राइस के मूवमेंट पर ज़रूर पड़ता है, जो कि देखने को मिला। तो इसीलिए मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो खबर आई है उसका भी असर ज़रूर दिखेगा इसके प्राइस के मूवमेंट पे, और ये अभी और ऊपर जाएगा। ये फ़िलहाल अभी अराउंड 1300 के आसपास ट्रेड कर रही है। एंड अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं जो कि कंपनी के ख्याल से बहुत ज़रूरी है जानना, तो ये जो कंपनी पिछले 5 सालों में जो इसने ग्रोथ दिखाया, प्रॉफिट ग्रोथ, वो अराउंड 19.64% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो कि काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं कि 20% का ग्रोथ रेट ये करीब करीब 5 सालों से दिखा रही है। एंड ये जो कंपनी है ये बोनस भी देती आई है, करीब करीब हर एक 3-4 साल में बोनस देती है। बट जो डिविडेंड जो है वो करीब करीब ये हर एक साल देती आई है, और जो डिविडेंड देती है वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है। मैं आपको दिखाऊंगा आगे एक चार्ट में। ये जो डिविडेंड अगर कुछ सालों का, पिछले कुछ सालों का अगर मैं एवरेज निकालूँ तो अराउंड ये 28.41% आ रहा है डिविडेंड इनके प्राइस का। सो आप देखो पिछले 3-4 सालों का जो इन्होंने डिविडेंड दिया है, केवल ये साल ही इन्होंने 3 बार डिविडेंड दिए हैं। आप देखो तो अराउंड 36 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है ये साल। एंड पिछले साल यानी कि 2019 में 18 रुपीज़ का दिया था, एंड 2018 में 16। एंड इसके पहले भी ये हर एक साल ये डिविडेंड देती आई है और अच्छा डिविडेंड देती आई है। तो जिससे पता चलता है कि ये काफ़ी शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनी है। एंड ये अपना जो पे आउट जो आता है, यानी कि जो प्रॉफिट होती है, वो शेयर होल्डर के साथ भी शेयर करती है। अब अगली जो न्यूज़ है वो है मारुति सुजुकी से रिलेटेड। ये कंपनी भी ऑटो सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है और इसके स्टॉक को भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। और ये न्यूज़ है कंपनी के सेल से रिलेटेड, और ये न्यूज़ इसलिए बड़ी न्यूज़ है क्योंकि हम जानते हैं कि ये साल ऑटो इंडस्ट्री के लिए कितना बुरा रहा है पैंडेमिक के आने के बाद। ज़्यादातर ऑटो कंपनियों का जो अप्रैल और मई में जो सेल्स फिगर रहा है वो बिल्कुल नील रहा है, एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ था कई सारी कंपनियों का। इनफैक्ट मारुति का भी अप्रैल में जो उन्होंने रिपोर्ट किया था, एक भी यूनिट सेल नहीं हुआ था। लेकिन पिछले जो 2-3 महीने हैं इनके सेल में फिर से तेज़ी शुरू हुई है, और दिसंबर में मारुति सुजुकी ने 1.60 लाख यूनिट सेल किया है, जो कि अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले, तो पिछले साल यानी कि दिसंबर 2019 के मुकाबले अराउंड 20.2% का ग्रोथ दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ माना जाता है अगर हो रहा है, और ये भी ऐसे सिचुएशन में जब कंपनी पैंडेमिक से उभर रही है। इनफैक्ट देश जो है पैंडेमिक से उभर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में ऑटो सेक्टर के लिए एंड ये मारुति सुजुकी के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। अगर इनके डोमेस्टिक सेल्स की भी बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स में भी
अराउंड 17.8% का ग्रोथ देखा गया है एज कम्पेयर टू दिसंबर 2019। एंड जो एक्सपोर्ट, बिकॉज ये जो है अपने यूनिट को बाहर भी एक्सपोर्ट करती है, तो इनका एक्सपोर्ट का फिगर भी आप देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 31.4% का ग्रोथ देखने को मिला है दिसंबर में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर दिसंबर पीरियड। सो YOY जो ग्रोथ दिखाया है ना, वो 31.4% का ग्रोथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। एंड अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ यानी Q3 की बात करूँ, तो Q3 में जो इनका ग्रोथ दिखाया गया है YOY एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर यानी 2019 का Q3, तो 13.4%। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज जिस सिचुएशन से कंपनी उभरी है उसके नज़र में ये इतना बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, और इसका असर भी ज़रूर कंपनी के प्राइस पर पड़ेगा। चूँकि इतना बड़ा न्यूज़ है, तो ये मुझे लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में ही जो प्राइस का जो मूवमेंट है उस पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा पिछले 3 महीने का ट्रेंड देख लेते हैं कंपनी का, कि इसका प्राइस ट्रेंड क्या रहा है, जिससे पता चलेगा कि अभी कंपनी कैसा ट्रेड कर रही है मार्केट में। सो ये पिछले 3 महीने का ट्रेंड आप देखो तो काफ़ी ऊपर नीचे दिखाएगा ग्राफ, काफ़ी ऊपर गया है फिर नीचे गया है, फिर यहाँ से जो नवंबर के बाद से ये पिक किया, तो ये पिछले 3 महीने का जो ग्रोथ इसने यहाँ पे मतलब हाई बनाया है 7,803। एंड पिछले 3 महीने का जो लो है वो आपको नवंबर में ही देखने को मिला था 6,793। तो ये पिछले 3 महीने का लो एंड हाई है। एंड अभी जो है फिलहाल ये 7,700 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो पिछले 3 महीने का जो इनका ग्रोथ है वो 13.17% है। अब दो चीज़ों पे मैं चाहता हूँ कि आप गौर करें। एक तो ये कंपनी जो अच्छी अगर पॉइंट बताऊँ कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी जो कम्प्लीटली डेट फ्री कंपनी है, तो कोई भी कर्ज नहीं है इसका। एंड जो पे आउट, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा करती आई है, जैसा हमने L&T के केस में भी देखा, तो इस केस में भी हम देख रहे हैं तो इसका भी डिविडेंड पे आउट काफ़ी हेल्दी है, अराउंड 31.39% के आसपास। बट कंपनी के जो निगेटिव पॉइंट है वो भी उस पर भी गौर कर लेना चाहिए हम लोगों को। तो कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 5 सालों में काफ़ी पुअर रहा है, 8.29%। तो ये बड़ा ही मैं बोलूँगा एबिस्मल ग्रोथ है, काफ़ी कम है। एंड कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ROE भी काफ़ी कम रहा है पिछले 3 सालों में, 11.88%। तो ये मैंने आपको बता दिया कंपनी की कुछ अच्छे पॉइंट एंड कुछ बुरे पॉइंट भी। अब जैसे मैंने डिविडेंड पे आउट के बारे में बताया, तो एक बार देख लेते हैं। ये भी अच्छा पैसा देती है डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये साल इसने यानी कि 2020 में 60 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, उसके पहले 80 रुपीज़ का दिया था 2019 में, 18 में भी इसने 80 का दिया था डिविडेंड, एंड 17 में 75 का डिविडेंड दिया था, केवल 16 में काफ़ी कम था। तो इस आप देखोगे तो ये अच्छा डिविडेंड देती आई है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। अगली जो कंपनी है वो भी ऑटो सेक्टर से ही है, बजाज ऑटो। ये कंपनी वर्ल्ड की फर्स्ट 2 व्हीलर कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। एंड इंडिया में कई सारी 2 व्हीलर कंपनी, अगर आप सबको भी मिला देंगे तो उनका कंबाइंड मार्केट कैप 1 लाख करोड़ तक नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कंपनी के लिए। एंड एनालिस्ट का मानना है कि वर्ल्ड में ऐसी कोई 2 व्हीलर कंपनी नहीं है जिसने इतना बड़ा आंकड़ा टच किया है। एंड कंपनी ने जो ये माइलस्टोन है अपने 75th एनिवर्सरी पे किया है, यानी कि जब से कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है उसके 75th ईयर में इसने ये बड़ा कारनामा किया है। 1 लाख करोड़ का मैजिकल फिगर जो है मार्केट कैप उसने टच किया है। एंड इसके जो MD है उनका कहना है कि ये क्यों कर पाई, बिकॉज कंपनी ने अपना पूरा फोकस जो है मोटरसाइकिल सेगमेंट में रखा। एंड इसके अलावा भी उनका जो एम था कि हम ग्लोबल एरिना में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें, तो उन्होंने फोकस किया ग्लोबल एरिना में भी, तो जिसका असर इनके प्राइस पे देखने को मिला, यानी कि इनके सेल्स में देखने को मिला। एंड ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो एक बार चलिए इनका भी पिछले 3 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो अगर आप पिछले 3 महीने का अगर इनका देखोगे तो ये देखिए यहाँ ये काफ़ी फ्लैटिश ही इनका चल रहा है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर है, फिर यहाँ से इनका थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। सो अगर ये 3 महीने की बात करूँ तो नवंबर 2 को इनका लो था, ये 3 महीने का लो 2843। एंड जो हाई देखने को मिला है वो 1 जनवरी को ही देखने को मिला पिछले 3 महीने का 3481। सो पिछले 3 महीने का जो इनका ग्रोथ दिख रहा है वो अराउंड 16.61% का ग्रोथ दिया है। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म की बात करूँ तो करीब करीब 600 रुपये का ये ग्रोथ दिख रहा है, 600 समथिंग का ग्रोथ दिख रहा है पिछले 1 डेढ़ महीने में।
एंड अभी फ़िलहाल जो एक कंपनी है जैसे मैंने बताया 3481 पर ट्रेड कर रही है। एंड जो पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का पॉइंट है कि कंप्लीट डेट फ्री कंपनी है, तो ये भी कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। आपको इसके पहले जो मैंने दिखाया L&T भी डेट फ्री कंपनी है, इसके पहले जो मैंने मारुति सुजुकी दिखाया वो भी डेट फ्री कंपनी, तो ये भी डेट फ्री कंपनी है। एंड इसका भी जो डिविडेंड पे आउट है ना वो भी काफ़ी हेल्दी है पिछले दो कंपनियों की तरह। इसका भी जो डिविडेंड पे आउट है अराउंड 47.67% है। अगर मैं आपको एब्सोल्यूट टर्म में बताऊं कि कितना डिविडेंड इसने पे आउट किया है पिछले 2-3 सालों में, तो ये देखिए आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मार्च 3 2020 में इसने 120 रुपीज़ का डिविडेंड पे आउट किया है। 2019 में 60 का, 2018 में भी 60 का किया था, एंड 2007 में 55 रुपीज़ का, एंड 2016 में काफ़ी कम था 5 रुपीज़ का। बट अगर पिछले 4 सालों में देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर के साथ, जो उसका प्रॉफिट है इसने शेयर किया है। तो दोस्तों ये 3 बड़े न्यूज़ थी जिसका असर इन कंपनियों के प्राइस पर ज़रूर पड़ेगा और इनके स्टॉक प्राइस में तेज़ी आ सकती है, तो इन पर आपको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ये तीनों स्टॉक्स में अभी भी काफ़ी अपवार्ड पोटेंशियल हैं और इनमें ज़रूर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही कई सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो क्लोज करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।